हेलो फ्रेंड्स, सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के संज्ञा से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं उसको इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बता दें कि आज की क्लास में हम संज्ञा से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से बनने वाले हैं उतने ही प्रश्न पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहे। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड आज का पहला प्रश्न है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो फिर बता दें कि प्रश्न 2019 फर्स्ट पहले में पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न पूछ रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया है गुच्छा, तेल, शहर और कक्षा। तो फिर बता दें कि तेल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं या लीटर में माप सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने सेकंड प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड सेकंड प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड आप लोगों को जानना पड़ेगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड बता दें कि जातिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा जिससे किसी एक जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा प्रश्न पूछा है दो नंबर की जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यह अभी प्रश्न 2019 फर्स्ट वाले में पूछा गया है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन दिया है गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। तो फ्रेंड बता दें कि यह जो ऑप्शन और डी दिया है विवेकानंद, यह आंसर नहीं होगा विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गाय से पूरी जाति का बोध होता है, नदी से पूरी नदियों का बोध होता है और शहर से किसी एक शहर का बात नहीं कर रहे, पूरे शहर का भी बात हो रहा है। लेकिन विवेकानंद किसी एक आदमी का नाम है, इसलिए यह जातिवाचक शब्द नहीं है। 3 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड 3 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो फ्रेंड प्रश्न 2019 फर्स्ट पहले में पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो फ्रेंड बता दें कि जो व्यक्तिवाचक है वह संज्ञा का भेद है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चूँकि हम जानते हैं कि संज्ञा का 5 प्रकार होता है, उसमें से एक प्रकार दिया है यहाँ पे व्यक्तिवाचक। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है। तो फिर बता दें कि यह प्रश्न 2018 फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फिर पहला ऑप्शन दिया है जातिवाचक, दूसरा का ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक, तीसरा का ऑप्शन दिया है भाववाचक और चौथा ऑप्शन दिया है समूहवाचक। तो फिर बता दें कि बुढ़ापे एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो फिर बता दें कि यह प्रश्न 2018 फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे पूछा है कि पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो आइए सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। तो फिर पहला ऑप्शन दिया है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड इसमें भी आंसर सी होगा, क्योंकि पहनावे एक भाववाचक संज्ञा, इससे भाव का बोध हो रहा है को कैसा पहना है या उसका पहनाव कैसा है। तो फ्रेंड चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो 6ठा नंबर प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न है कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। तो फ्रेंड आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन दिया है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो फ्रेंड बता दें कि हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय एक किसी खास पर्वत का नाम है। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा जिससे किसी भी खास वस्तु या व्यक्ति का बोध उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसके तहत हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए हम बढ़ते अपने 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कहता है कि हरियाली शब्द कौन सी संज्ञा है। तो फ्रेंड आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो फ्रेंड ऑप्शन दिया है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो फ्रेंड बता दें कि हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा नहीं है।
तो फिर आइए इसके ऑप्शन देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो फिर पहला ऑप्शन दिया है अफ्रीकी, चोरी, बचपन और बुढ़ापा। तो फ्रेंड बता दे कि जो फर्स्ट ऑप्शन दिया अफ्रीकी, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चोरी, बचपन और बुढ़ापा यह तीनों भाववाचक संज्ञा, जबकि अफ्रीकी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। 9वां प्रश्न कहता है कि उसने जौहर पी ली, इस वाक्य में जौहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो फिर आइए सबसे पहले इसका हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया है। तो फिर पहला ऑप्शन दिया है जातिवाचक, बी नंबर दिया है भाववाचक, सी नंबर दिया है द्रव्यवाचक और डी नंबर दिया है समूहवाचक। तो फ्रेंड हमारा प्रश्न करे कि उसने जौहर पी ली। तो फ्रेंड यहाँ जौहर पी ली यानी वह पीने का काम कर रहा है। क्या चीज़ पीने का काम कर, जौहर। तो फ्रेंड जौहर को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि उसने जौहर पी ली, जौहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो फिर बता दें कि जौहर को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। चलिए फ्रेंड बात अपने 10वें प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड 10वां प्रश्न कहता है कि मेरा जूता फट गया है, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो फिर बता दें कि जो जूता शब्द है वह पूरे जाति का बोध कराता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि जूता को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। 11वां प्रश्न कहता है कि हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड बता दे कि हिमालय एक ही है, तो फ्रेंड यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो फिर आइए इसके ऑप्शन देखते हैं कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड बता दें कि इसमें सही ऑप्शन बी होगा कि हिमालय शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है लघुता डॉट डॉट संज्ञा है। तो फ्रेंड पूछ रहा है कि लघुता कौन सी संज्ञा है। तो फ्रेंड आइए हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन दिया है जातिवाचक, बी नंबर दिया है समूहवाचक और सी नंबर दिया है भाववाचक और डी नंबर दिया है व्यक्तिवाचक। तो फ्रेंड बता दे कि लघुता एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, लघुता एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है सेना शब्द है। तो फ्रेंड जो हमारा पूछ रहा है कि सेना शब्द माने क्या है। तो फ्रेंड चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन दिया है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। तो फ्रेंड बता दें कि सेना एक समूहवाचक संज्ञा है जिससे पूरे समूह का बोध होता है। तो फ्रेंड इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि सेना एक समूहवाचक संज्ञा है। 14वां प्रश्न पूछा है कि सूर्य शब्द है, यानी सूर्य शब्द क्या है। जिसमें ऑप्शन दिया है वो दिया है पहला जातिवाचक, दूसरा दिया है व्यक्तिवाचक, सी नंबर दिया है भाववाचक और डी नंबर दिया है द्रव्यवाचक। तो फिर बता दें कि सूर्य एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि सूर्य एक व्यक्तिवाचक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है कि आम शब्द है, इसको हम ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन दिया है जातिवाचक, बी नंबर ऑप्शन दिया है भाववाचक, सी नंबर ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक और डी नंबर ऑप्शन दिया है समूहवाचक। तो फ्रेंड बता दें कि आम से पूरे आम जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर जातिवाचक। आम शब्द से पूरे आम जाति का बोध हो रहा है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला हमारा 16वां प्रश्न है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फिर पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर संज्ञा, बी नंबर सर्वनाम, सी नंबर क्रिया और डी नंबर विशेषण। तो फिर बता दे कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि उसे संज्ञा कहते हैं। जो भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोध कराता है वह संज्ञा कहलाता है। चलिए फिर वर्तमान 17वें प्रश्न की ओर। तो फिर 17वां प्रश्न कहता है कि किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फिर पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर व्यक्तिवाचक, बी नंबर जातिवाचक और सी नंबर द्रव्यवाचक, डी नंबर समूहवाचक। तो फिर बता दें इसके करेक्ट आंसर ए होगा कि उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 18वां प्रश्न कहता है किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। आइए हम सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक, बी नंबर दिया है जातिवाचक, सी नंबर दिया है द्रव्यवाचक और डी नंबर दिया है समूहवाचक। तो फ्रेंड जिस शब्द से वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध उसे
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो फ्रेंड बता दें कि यह प्रश्न 2020 फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड इसका पहला ऑप्शन दिया है मैत्री, दूसरा का नंबर दिया है मित्र, तीसरा का ऑप्शन दिया है मित्रता और चौथा का ऑप्शन दिया है मित्री। तो फ्रेंड बता दें कि इसका करेक्ट आंसर सी होगा। मित्र शब्द का भाववाचक मित्रता होता है। 20वां प्रश्न कहता है कि सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। तो फ्रेंड आइए सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक, दूसरा का ऑप्शन दिया है जातिवाचक और सी नंबर दिया है द्रव्यवाचक और डी नंबर दिया है समूहवाचक। तो फ्रेंड नेता जो दिया रेखांकित शब्द उससे एक नेता का बोध नहीं हो रहा है बल्कि पूरे नेताओं का बोध हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि समूहवाचक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।